नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 34वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और साखी पर वार्ता कर रहे थे। साखी, चिंटी जहां न चढ़ सके राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहां सकलो जग जाए। ये परस्पर विरोधी बात कैसे हो रही है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि वहां चींटी भी नहीं चढ़ सकती, वहां राई भी नहीं ठहर सकती, वहां आवागमन नहीं हो सकता, और सारे लोग वहां चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। और बातें अभी बाद में बताऊंगा, पहले यह जान लें यही बात साखी में भी है, दूसरे तरह से, लेकिन यही बात है। जय मार्ग गए पंडिता, सोई गई बहीर, बहीर माने भीड़। जिस रास्ते पंडित गए, महाजनों एन गता सपंथा। जिस रास्ते पंडित जन गए, विद्वत जन गए, समाज के अगुआ लोग गए, सोई गई बहीर, उसी रास्ते, बहीर माने भीड़, वही रास्ते भीड़ जा रही है। जिस रास्ते पंडित गए उसी रास्ते भीड़ भी चली जा रही है। लेकिन कबीर कह रहे ऊंची घाटी राम की, राम की घाटी बहुत ऊंची है। घाटी आप जानते होंगे, दो शिखरों के बीच का आने जाने का जो रास्ता होता है उसको घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच के आने जाने का रास्ता, ऊंची घाटी। ऊंची घाटी का मतलब बहुत ऊंचा, यह रास्ता बहुत ऊंचा है। चोटी तो नहीं है रास्ता है, लेकिन बहुत ऊंचा है। ऊंची घाटी राम की, यही चढ़ रहा कबीर। कबीर तो उस ऊंची घाटी पे चढ़ के स्थिर है। और जय मार्ग गए पंडिता, सोई गई भेजी, भीड़ उधर चली जा रही। अब यहां कबीर से कोई कहता है, या अभी और देखिए, एक है कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल। कबीर का घर शिखर पर है जहां की गलियां बड़ी रपटीली हैं, पांव न टिके पिपीलिका, जहां चींटी के पैर नहीं ठहरते, तहां खलकन लाते बैल। वहां संसार के लोग बैल जोत के जा रहे हैं, बैल जोत के पहुंचना चाह रहे हैं। दोनों चीजें एक तरह की हो गई। अब एक और लीजिए, लोक में है ये दोहानुमा गीत, लोक में है, किसी किताब में मैंने नहीं देखा। पर्वत पर एक चींटी मर गए, वही पर्वत, वो चींटी, चींटी वहां पहुंची हुई है। आप कबीर को जान लीजिए। पर्वत पर एक चींटी मर गए, 900 गिद्ध घाए। चींटी मर गई तो उसको खाने के लिए गिद्ध पहुंच गए और 900 गिद्ध तृप्त हो गए। कुछ खावे, कुछ भूई गिरावे और छकड़ा लगाए लिए जाए। कुछ लोग खा रहे हैं, मतलब कबीर ने जो दिया उसका उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग गिरा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और कुछ लोग कबीर ने जो दिया उसका व्यापार कर रहे हैं। तो शिखर की ये तीन बातें क्लियर हो गई। कबीर का घर शिखर पर। अब
पहले मैंने बताया था कि विद्वान 3 तरह के होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्य विधि। इसमें हमने बताया था वेद्य विधि जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब महाभारत का एक श्लोक देखिए, पाठकाश्चैव चान्य शस्त्र शास्त्र विचार का सर्वे व्यसनिनो मूर्ख यह क्रियावान सा पंडिता। ये पाठक, पढ़ने पढ़ाने वाले और शास्त्रों पर विचार करने वाले सभी व्यसनी हैं, सभी व्यसनी हैं, मूर्ख हैं। जो क्रियावान है वही पंडित है। तो ये जो पढ़ पंडित कर चतुराई, क्लियर हो गई। खाली कबीर ही नहीं कह रहे हैं, महाभारत भी कह रहा है। और महाभारत के साथ साथ अप्पय दीक्षित एक विद्वान हुए हैं, चिंतक हुए हैं, वो भी कह रहे हैं नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा आदि जो हैं, जितने भी हैं, शास्त्राज्ञा ब्रह्मज्ञा आदि लभ्या। नीतिज्ञ बहुत हैं, नीति को जानने वाले बहुत हैं, नियति को जानने वाले बहुत हैं, वेद को जानने वाले बहुत हैं, शास्त्र को जानने वाले बहुत हैं, और ब्रह्म को जानने वाले भी मिल ही जाते हैं। ब्रह्मज्ञा अपि लभ्या, ब्रह्म को जानने वाले भी मिल ही जाते हैं, लेकिन स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। अपने को जानने वाला ज्ञानी बिरला होता है। यही बात गीता में भी कही गई। तो यह रामायणी इन सारी चीजों को बड़े सरल शब्दों में बता दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं 35वीं रामायणी। इसका एक पाठ कर लेते हैं, और ये बड़ी खरी खरी रामायणी है। पंडित भूले पढ़ गुण वेदा, आप अपन पौ जानु न भेदा। संझा तर्पण अवखट कर्मा, ई बहुरूप करे असधर्मा। गायत्री जुगचार पढ़ाई, पूछो जाय मुक्त किन पाई। और के छिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होए भलाई। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ ही सके सहारी। कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के नर भय विदेही थान। भाषा सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन जो कहा गया है वो कठिन है। पंडित भूले पढ़ गुण वेदा। पंडित जी वेद पढ़ करके और गुण करके भूल गए। भूले हुए हैं, भूल गए। क्यों भूल गए? आप अपन पौ जान न भेदा। वह अपने आप का रहस्य नहीं जान पाए। अरे वेद पढ़ा, उसको गुना इसलिए कि अपना रहस्य जान लें, लेकिन वो दूसरों का रहस्य जानने के चक्कर में अपना रहस्य नहीं जान पाए। आप अपन पौ जान न भेदा, जान नहीं पाए। संझा तर्पण और खटकर्मा, ई बहुरूप करें असधर्मा। बता चुका मैं, खटकर्मी, खटकर्मी ब्राह्मण, 2 तरह से बताया खटकर्म। तो वही है संझा तर्पण और खटकर्मा, ई बहुरूप करें असधर्मा। यही धर्म करते हैं बहुत प्रकार से, इसी को धर्म समझते हैं और यही करते हैं। अब एक बड़ी गंभीर बात, बड़ी खरी बात। गायत्री जुगचार पढ़ाई, पूछो जाए मुक्त किन पाई। 4 युगों से गायत्री पढ़ा रहे हो पंडित जी,
अब पूछ के बताओ कि गायत्री से मुक्ति किसको मिली? कबीर जानते हैं कि गायत्री मुक्त के लिए नहीं है। जब वेद ही मुक्त के लिए नहीं है, तब उसका एक मंत्र गायत्री मंत्र कैसे मुक्त के लिए हो जाएगा? कबीर कहते हैं पूछो भाई कौन तरा गायत्री पढ़ने पढ़ाने से। और गायत्री मंत्र है क्या, इस बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते। गायत्री एक छंद का नाम है जिसमें 23 वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। तो इस परिभाषा के जो छंद हैं उन्हें गायत्री छंद कहा जाता है। आपको बताया गया पहले कि ब्राह्मण गायत्री छंद से बने हैं, क्षत्रिय अनुष्टुप छंद से बने हैं, वैश्य जगती छंद से बने हैं। तो छंद ही हुए ना ये। और गायत्री छंद वेद में बहुत हैं, सैकड़ों हैं। कोई एक गायत्री छंद नहीं है, सैकड़ों गायत्री छंद हैं। अब उसमें से एक छंद यह बड़ा प्रसिद्ध हो गया, किसी कारण से बड़ा प्रसिद्ध हो गया। अब बात तो वेदों की हो रही है, लेकिन उसको समझाने के लिए कुछ तो उससे नीचे उतरना पड़ेगा। आप हमें बताइए, आज से 30-35 वर्ष पहले जब बाजार में 2 ही 3 तरह की वनस्पति तेल थे, वनस्पति घी थे 2 ही 3 तरह के, तो उसमें एक वनस्पति तेल, वनस्पति घी बड़ा प्रसिद्ध था जिसका नाम था डालडा। और उसमें भी डालडा जो है पढ़े लिखों के लिए डालडा था, बगैर पढ़ों के लिए लोगों के लिए खजूर छाप था। तो कोई भी वनस्पति घी लाता था, कहा यही जाता था डालडा ले आए। डालडा का इस्तेमाल हुआ है, डालडा की पूड़ी बनी है, तो डालडा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। जितनी वनस्पति घी थी सबका नाम डालडा हो गया। बहुत दिनों तक जितने कपड़े धोने के पाउडर थे सब सर्फ होते थे ना। तो वैसे ही गायत्री मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से एक मंत्र प्रसिद्ध हो गया गायत्री नाम से। अब सब उसी को गायत्री जानते हैं, बाकी गायत्री की किसी को परवाह ही नहीं। इस गायत्री मंत्र में जो हमारे यहां है, जिसको गायत्री मंत्र लोग कहते हैं, इसमें 23 वर्ण ही हैं। 24 होने चाहिए, इसमें 23 वर्ण ही हैं। एक वर्ण की कमी को उच्चारण, अणा जो है उसको आधे का पूरा उच्चारण करके उसको पूरा कर लिया जाता है। यहां एक करिश्मा और बता दें आपको। कहा जाता है कि वेद मंत्रों में कुछ घटाव बढ़ाव करोगे तो अच्छा नहीं होगा। उच्चारण सही होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढमाका होना चाहिए। और गायत्री मंत्र में, वेद में आपको कहीं ओम भूर्भुवः स्वः नहीं मिलेगा। हर मंत्र के पहले ओम लगाने का नियम है, लेकिन भूर्भुवः स्वः लगाने का नियम नहीं है। ये भी गायत्री मंत्र में आ गया। और जब ये भी गायत्री मंत्र में आ गया तो गायत्री छंद रहा ही नहीं। और गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, और सूर्य भगवान के गुणों को प्राप्त करने की और इच्छा की गई है। और सूर्य भगवान से कहा गया है कि उसकी हमें उन गुणों की वृद्धि करें। यही है, इसमें मुक्ति का कहां का है? ये तो पूरा का पूरा दुनियावी व्यवहार के लिए है। खैर, गायत्री जुगचार पढ़ाई, पूछो जाए मुक्त किन पाई। आज इतना ही, कल और वार्ता होगी। तब तक के लिए
नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।